अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रूसेलोसिस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक टॉपिक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्रॉम मेडिसिन हमने स्टार्ट किया है। ब्रूसेलोसिस क्या है? ब्रूसेलोसिस जो है वो एक्चुअली एंडेमिक डिजीज़ है एनिमल्स में। ठीक है, ये एनिमल्स में फैलता रहता है, लेकिन जब ये डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाए तो ह्यूमंस में उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रूसेलोसिस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र कैसे होता है? जब ह्यूमन एनिमल्स का मिल्क कंज्यूम करे, फॉर एग्जांपल काउ मिल्क और गोट मिल्क एक्सेट्रा, और वो अनपास्चराइज स्टेट में होती है, तो उससे जो है ह्यूमन में ये डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज होता है, जिसको कहते हैं ब्रूसेलोसिस। ठीक है, एंडेमिक इन एनिमल्स और ट्रांसफ़र इन एनिमल मिल्क टू ह्यूमंस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसमें होता है फीवर, राइगर्स एंड चिल्स, हेडेक, एब्डोमिनल पेन विच लीड टू डिलीरियम एंड कोमा। ठीक है, अब ये साइंस जो है बहुत नॉन स्पेसिफिक है, मगर फीवर जो है वो भी बहुत से डिसीज़ में होता है। राइगर्स एंड चिल्स, हेडेक, मतलब इसमें ऐसा कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है जिसे हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करें कि हाँ, इस पर्सन को ब्रूसेलोसिस हुआ है। तो इसलिए जब भी हमें एग्ज़ाम्स में सिनेरियोज़ वगैरह देते हैं तो उसमें ऐसा कुछ हिस्ट्री होती है, मतलब फॉर एग्जांपल वेटरनरी डॉक्टर प्रेजेंटेड विद 2 months हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर है, मतलब कि उसको एनिमल से ये ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर हमें जो है सिनेरियो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होता है कि इस पर्सन को ब्रूसेलोसिस है, अब आपकी इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताए। ठीक है, या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क कंजम्पशन की हिस्ट्री होती है, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ब्रूसेलोसिस हुआ है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक साइंस यूजुअली डायग्नोसिस गिवन इन सिनेरियो, और अनपास्चराइज्ड मिल्क टेकन बाय पेशेंट, दिस हिस्ट्री इज गिवन। ठीक है, अब हम ब्रूसेलोसिस को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? ब्लड कल्चर हम करते हैं। ठीक है, ब्लड कल्चर में हम ब्लड में अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जिससे ब्रूसेलोसिस कॉज होता है तो इससे हमें कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, बोन मैरो कल्चर हम उस केस में करते हैं जब पेशेंट ने एंटीबायोटिक यूज़ की हो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया हो और उसने हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक टेकन, उसने एंटीबायोटिक्स ली हो, तो फिर जो है हम ब्लड कल्चर से इसकी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर सकते, तो उस केस में हम बोन मैरो कल्चर करेंगे। ठीक है, बोन मैरो में जो है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होता, तो हम जो है बोन मैरो से ब्रूसेलोसिस को डायग्नोस कर पाएंगे। ठीक है, सेफ कल्चर हम उस स्टेट में करेंगे अगर हमें सस्पेंशन ऑफ स्प्रेड टू द ब्रेन हो। ठीक है, अगर हमें शक हो कि इसका जो डिफेक्ट है इससे मेनिंजाइटिस हो सकता है या एनकेफेलाइटिस हो सकता है, मतलब ये जो है स्प्रेड हो सकता है, तो उस केस में हम सेफ कल्चर करेंगे। ठीक है, सीरोलॉजी भी हम कर सकते हैं, ब्लड सीरोलॉजी से हमें डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। ठीक है, अब हमें ब्रूसेलोसिस का केस जो है वो तो डायग्नोस हो गया कि पेशेंट को ब्रूसेलोसिस है। अब हम उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट के सिम्टम्स क्या है? फीवर है, राइगर्स एंड चिल्स है, ठीक है, बॉडी एक्स है, डिलीरियम एंड कोमा है, एब्डोमिनल पेन है, तो सबसे पहले हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा हम उसको पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन में कौन सा वाला? टेट्रासाइक्लिन, और उसका डोज क्या होगा? 100 मिलीग्राम और ट्वाइस इन डेली फॉर 6 वीक्स। ठीक है, जब ब्रूसेलोसिस कंफर्म हो जाए तो उसको फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन 100 मिलीग्राम 2 times डेली फॉर 6 वीक्स। जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, जेंटामाइसिन इज अमीनोग्लाइकोसाइड और उसकी डोज जो है वो 5 मिलीग्राम पर केजी होगी, वंस अ डे फॉर 7 days, दिन में एक बार दिया जाता है। ठीक है, 7 दिन के लिए। जेंटामाइसिन एक ऐसा है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसमें जेंटामाइसिन जो है वो प्रोहिबिटेड है कुछ पेशेंट्स में, तो उस केस में फिर हम रिफाम्पिसिन देंगे। ठीक है, रिफाम्पिसिन गिवन अलोंग इफ जेंटामाइसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये जो है हमारी जनरल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसेलोसिस है। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या सिनेरियो आता है ब्रूसेलोसिस का? A 40-year-old veterinary doctor presented with 2 months history of low grade fever। देखिए, वेटरनरी डॉक्टर की हिस्ट्री आ गई। अब हमें पता चल गया कि ये एक ऐसा पेशेंट है जिसका इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ यूजुअली ज़्यादा होता है। ठीक है, 40 years एज है, with 2 months history of low grade fever and drenching sweat। He has recently noticed weakness, joint pains and weight loss। ठीक है, on examination he is anemic with cervical lymphadenopathy and hepatosplenomegaly। Lab investigation show HB 10 ग्राम, टोटल ल्यूकोसाइट 8 × 10⁻⁹ एंड प्लेटलेट्स ESR। ठीक है, तो डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन नेम द ड्रग एंड 3 कंपोनेंट्स। ब्रूसेलोसिस जो है इसकी डायग्नोसिस इज आल्सो वन अनडुलेंट फीवर,
और माल्टा फीवर। इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज काज्ड बाय ब्रुसेला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रुसेला ऑर्गेनिज्म इसे कॉज करता है। जूनोटिक डिजीज मतलब एनिमल्स की वजह से कॉज होता है और इसको अनडुलेंट फीवर भी कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स देखिए जो है वो बहुत जनरल से सिम्टम्स है कि उसको वीकनेस है, हिपाटोस्प्लीनोमेगली है, लिम्फेडिनोपैथी है। ठीक है, और एनीमिक है, वेटरनरी डॉक्टर है और लो ग्रेड फीवर एंड ड्रेंच स्वेट्स फॉर 1 मंथ है। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाती है कि ये जो है ब्रुसेलोसिस का केस है।